जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आज हम एपिसोड 3 दिखाएंगे आपको पंचतंत्र से ली गई कहानियों का। तो दोस्तों, आज उसमें कहानी सुनाने जा रहे हैं बदमाश गडरिया की कहानी। दोस्तों, क्या होता है कि एक गडरिया जंगल में भेड़ चराया करता था और वह इस तरह से भेड़ चराता था कि वह जंगल में ऊब जाता था। अब उसने क्या किया, साधारण जंगल को छोड़ करके पहाड़ पर जंगल में भेड़ चराने ले जाया करता था। भेड़ चराते चराते वह थक जाता था, लेकिन मन से बड़ा बदमाश था। क्या होता है, एक दिन उसने सोचा कि कोई ऐसा मजाक किया जाए जिससे मेरा दिल प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, उस लड़के ने बड़ी शैतानी की। पास में ही किसान लोग अपने खेतों में कार्य कर रहे थे, तो उसने जोर जोर से शोर मचा दिया और कहने लगा कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब इस तरह से वह चिल्लाने लगा तो किसान लोगों ने सोचा कि निश्चित ही इस लड़के के पास भेड़िया आ गया। तो उनके हाथों में जो भी हथियार थे उनको ले लेकर के वो लड़के की तरफ दौड़े। जब लड़के की तरफ दौड़ के जा रहे थे तो लड़के के पास पहुंच के बोले कि कहां है भेड़िया। दोस्तों, वहां भेड़िया दिखाई नहीं दिया। तो इस पर वह लड़का हंसा और हंस करके उनका मजाक उड़ाने लगा। किसानों से जैसा बना, किसानों ने उसके लिए खूब गालियां सुनाई और डांट फटकार लगाई, और ऐसा करके फिर से अपने खेतों में आके काम करने लग गए। अब क्या होता है दोस्तों, फिर 5-4 दिन ही बीते थे कि फिर उसने इसी तरह से आवाज लगा दी। दोस्तों, फिर से किसान बेचारे दौड़ कर गए और जाकर के पूछा कहां है भेड़िया। लेकिन दोस्तों, वहां भेड़िया नहीं था, वह लड़का बेवकूफ था। ऐसा करने से किसान उस पर नाराज हो गए, कहने लगे कि ये तो पागल बनाता है, झूठ बोलता है। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ एक दिनों के पश्चात सचमुच में भेड़िया आ गया। और उस भेड़िया को देखकर वह लड़का खूब चिल्लाया, लेकिन कोई भी किसान उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह चिल्लाता रहा, डर के कारण एक पेड़ पर चढ़ गया। अब भेड़िया ने क्या किया, खूब 5-7 भेड़ों को मार के खाया, लेकिन कोई भी ग्रामीण उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब ऐसा हुआ तो उसके पश्चात वह भेड़िया वहां से गया। अब क्या होता है, वह रोता हुआ घर को आया और कहने लगा कि भाई, आपने मेरी मदद नहीं की। इस पर किसान बोले कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। दोस्तों, झूठे इंसानों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। महाभारत की ओर ले चलते हैं हम आपको इसी झूठ के लिए। महाभारत में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी रहता था। हाथी था, दुर्योधन की सेना में हाथी था। दोस्तों, इधर अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का भी पुत्र था। दोनों एक नाम के थे, लेकिन होता क्या है, भगवान कृष्ण की चालाकी थी। भगवान कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य को मरवाना चाहते थे। गुरु द्रोणाचार्य को यह वरदान था कि जब तक हाथ में हथियार है तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब दोस्तों, भीमसेन से कहा कृष्ण भगवान ने कि तू ऐसा कर भीम, ये जो अश्वत्थामा हाथी है, कल के युद्ध में तुझे इसे मारना है। भीम कहने लगा कि जो जैसी आज्ञा आपकी, मैं कल के युद्ध में अश्वत्थामा हाथी को मार दूंगा। दोस्तों, अश्वत्थामा हाथी भी खूंखार ही था, जो कि पांडवों की सेना को मारता था। दूसरे दिन के युद्ध में
भीमसेन ने जाकर के अश्वत्थामा हाथी को एक ही घूंसे में पटक लिया और उसे मार डाला। जब अश्वत्थामा हाथी मारा गया तो पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण ने नगाड़े बजवा दिए और दौड़ी पिटवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात को गुरु द्रोणाचार्य ने सुना तो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्हें उन लोगों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि मेरा पुत्र तो अजय है, अमर है, वह मर ही नहीं सकता। मुझे ये बताया था पहले ही, ज्योतिष के अनुसार मैंने खुद ने देखा था। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पुत्र मारा गया। इस झूठ का सच निकालने के लिए स्वयं द्रोणाचार्य सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर से कहने लगे कि युधिष्ठिर, तू ये बता, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? दोस्तों, युधिष्ठिर ने भी इस जगह ये झूठ ही बोला था कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आदमी है या हाथी है। दोस्तों, ये शब्द धीरे से कहे थे युधिष्ठिर ने, बोला तो सच था, लेकिन इन शब्दों को सुन नहीं पाया कि नरोवा कुंजरा। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि पुत्र मोह में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्रों को पटक दिया और बैठ गया समाधि लगा करके कि मेरा पुत्र ही मारा गया है, तो मैं अब क्या करूंगा। इसके पश्चात अपने पिता का बदला लेने के लिए आ जाता है धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न बैठे हुए गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन उड़ा देता है। तब जाके गुरु द्रोणाचार्य मारा गया था। तो दोस्तों, झूठ बोलने का बड़ा दुष्परिणाम होता है। यहां तक है भगवान कृष्ण के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने कार्य तो कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर को इसका दंड मिला था। एक झूठ बोलने के कारण उस पांडव की एक उंगली गल गई थी और उसे इस झूठ का परिणाम भोगना पड़ा था। जब हिमालय में गए थे तो युधिष्ठिर की एक उंगली गल गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।